Hello friend, I am going to discuss about quadratic equation. First of all, we know that quadratic equation हम लोग जानते हैं क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और इसका रूट्स होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a और डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग पिछले वीडियो में ये देख चुके हैं। इस फार्मूला को सभी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइजेशन मेथड में सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बना सकते। इसमें कंडीशन अप्लाई होता है। जो डी होता है, डी का वैल्यू या तो ज़ीरो होगा या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो डी शुड बी ज़ीरो, डी शुड बी ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट में और इसका प्रोडक्ट जो इसका फैक्टर होता है उसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं किसके इक्वल, बी के इक्वल। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, इसको सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ रहा है और इसका फैक्टर क्या आ रहा है 2 और 3 भी आ रहा है। तो 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, इसको सेपरेट किए 5 को और प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ x और यहाँ बचेगा 1 प्लस अब ये दोनों में 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दोनों टर्म में क्या है कॉमन x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा और बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। आइदर या तो x प्लस 1 ज़ीरो होगा या तो 2x प्लस 3 ज़ीरो होगा। जब ज़ीरो होगा तो x का वैल्यू क्या होगा -1 और यहाँ x का वैल्यू होगा -3 अपॉन में 2। x का एक वैल्यू आ रहा है -1 और दूसरा आ रहा है -3 अपॉन में 2। जो x का दो वैल्यू आ रहा है वो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखेंगे, अब इसे समझने के पहले हम देखेंगे ये कंडीशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। डी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसे समझने के लिए पहले हम क्या देखते हैं इस इक्वेशन को। अगर हम इसको फैक्टर के फॉर्म में जब चेंज किए हैं
तो इसका डी क्या आना चाहिए, या तो 0 होगा, 0 आना चाहिए, या परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। 1 आ रहा है, तो 1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, या 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तभी हमारा क्या आया है, फैक्टर के फॉर्म में हम फाइंड किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमारा रूट्स आया x इक्वल टू -1 और दूसरा आया -3/2। अब इसका देखते हैं रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड कैसे होगा, रॉन्ग मेथड भी हम लोग कभी कभी बना लेते हैं, ये टाइम वेस्टिंग होता है। पहले इसको समझ लेते हैं रॉन्ग मेथड कैसे आएगा। 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर होगा 2 और 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। 6 का एक फैक्टर आएगा 1, ये 6 आ रहा है तो 6 का फैक्टर एक इतना होगा, और 2 और 3 होगा। ये फैक्टर तो देख चुके हम लोग। अब इस फैक्टर को देखेंगे, अगर बाय द वे अगर ये फैक्टर को ले लिए तो हमारा रॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x² + 6x, 5 लाना है तो -x + 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x + 3, -1 कॉमन आ जाएगा तो x, और ये हो जाएगा प्लस है तो -3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में डिफरेंट आ रहा है, अब कॉमन आएगा नहीं, तो ये हमारा हो जाता है टाइम वेस्टिंग मेथड। अब इस मेथड से बचने के लिए हम लोग देखेंगे ट्रिक। ट्रिक देखते हैं। ट्रिक देखने से पहले ट्रिक देखेंगे। ट्रिक में हम देखते हैं, फर्स्ट में इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन का फॉर्मेट देखते हैं कौन कौन सा फॉर्म होता है। इसमें 4 फॉर्म होगा, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और दूसरा होगा ax² -bx + c इज इक्वल टू 0, और थर्ड होगा ax² - bx - c इज इक्वल टू 0, और फोर्थ होगा ax² - bx और -c इज इक्वल टू 0। अब इसी चार फॉर्म में हमेशा क्या होगा, आपको मिलेगा क्वेश्चन। अगर ये माइनस में होगा, इसी 4 फॉर्म में चेंज करना है। जैसे मान लिया कि अगर हमारा क्वेश्चन दिया होगा -bx² और -bx + c इज इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट में है तो मुझे क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट हमेशा क्या इसमें पॉजिटिव है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ निगेटिव है तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस x², और ये माइनस है तो प्लस bx, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, हमारा इस फॉर्म में आ गया। इसी तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एग्जाम में तो हमारा इसी फॉर्म में, 4 ही फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो। अब देखेंगे नेक्स्ट, साइन ऑफ रूट्स। अब साइन ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। साइन ऑफ रूट्स निकालने के लिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, अल्फा और बीटा माना, तो इसका साइन होगा या तो प्लस होगा एक रूट्स का, या तो एक माइनस होगा, या तो दोनों प्लस प्लस होगा, या माइनस माइनस होगा। तो इस साइन को ट्रिक से निकालने के लिए पहले देखेंगे सी कांस्टेंट का साइन क्या है। अगर सी क्या है, प्लस है,
तो अगर प्लस है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन क्या होगा, सेम साइन होगा। अगर अल्फ़ा अगर प्लस है तो बीटा भी प्लस होगा, अगर अल्फ़ा माइनस है तो बीटा भी माइनस होगा, यानी कि दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, सेम साइन। अगर सी माइनस है तो डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है, तो उसमें क्या होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा, अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। अगर ये सी देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट, जैसे बी का साइन देखेंगे। अगर ये सी प्लस है और बी प्लस है तो रूट्स ऑफ साइन ऑफ रूट्स क्या होगा। अगर ये सी प्लस है तो सेम साइन होगा, या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। और बी है, यहाँ बी प्लस है तो माइनस होगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस माइनस होगा। सी प्लस है तो दोनों सेम साइन होगा। अगर यहाँ माइनस बी है तो साइन ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस है तो प्लस होगा और दूसरा भी क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि सेम साइन होगा। सी प्लस है तो दोनों प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस होगा। अब देखेंगे अगर सी माइनस है तो रूट्स का साइन क्या होगा, अगर ये प्लस है तो साइन ऑफ रूट्स क्या होगा। अगर ये माइनस सी है तो रूट्स क्या होगा, डिफरेंट आएगा ही, अगर माइनस प्लस आएगा। अगर यहाँ बी है, बी प्लस है तो ये माइनस होगा, जो माइनस वाला जो रूट्स होगा वो ग्रेटर होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है तो दोनों अगर डिफरेंट है, अगर बड़ा छोटा है, तो जो माइनस वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा वैल्यू होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस वाला छोटा वैल्यू होगा। प्लस माइनस प्लस आ रहा है क्योंकि सी क्या है हमारा, माइनस है, तो माइनस है तो डिफरेंट साइन आएगा। अगर माइनस बी होगा तो साइन ऑफ रूट्स क्या होगा। अगर ये माइनस होता है डिफरेंट साइन होगा, अगर ये माइनस है तो प्लस होगा, वो ग्रेटर वैल्यू होगा, और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, लेसर वैल्यू होगा। अब इसे समझने के लिए हम देखते हैं इस इक्वेशन का रूट्स का साइन क्या होगा। इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, जैसे यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट्स क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर यहाँ क्या है, प्लस है तो सेम साइन होगा, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। डिसाइड कहाँ होगा, बी को देखेंगे, बी क्या है, प्लस है तो ये माइनस होगा और दूसरा भी माइनस होगा। उसी तरह से यहाँ क्या देखेंगे, सी का साइन क्या है, प्लस है तो सेम साइन होगा। अगर ये हम बी माइनस है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, रूट्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ प्लस होगा और प्लस होगा। अब यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस है तो डिफरेंट साइन होगा। अगर ये बी क्या है, प्लस है तो माइनस होगा, ग्रेटर वाला होगा, और प्लस वाला लेसर होगा। अगर यहाँ माइनस है तो डिफरेंट साइन होगा, और बी क्या है, माइनस है तो प्लस वाला ग्रेटर वैल्यू होगा, और जो बचेगा माइनस वाला लेसर वैल्यू होगा। अब इसे समझने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन लिए, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। 2x² + 5x + 3 = 0। अब इसे क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होगा, कौन सा फैक्टर होगा जो 5 के इक्वल होगा सम करने पे। तो 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, दो फैक्टर आ रहा है, और इस दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, हम इसका कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। रूट्स निकालने के लिए, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो बचेगा हमारा 1 और ये बचेगा 2/3, तो 3/2। अब ये तो वैल्यू आ गया हमारा। अब इसका साइन देखेंगे क्या साइन होगा। अगर ये प्लस है तो सेम साइन होगा, दोनों रूट्स का साइन क्या होगा, सेम होगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा, आंसर।
और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका रूट्स डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग ट्रिक से। कैसे निकालेंगे, पहले इसका फैक्टर देखेंगे, कौन सा फैक्टर 7 की इक्वल है। तो 2 और 5 या दूसरा भी हो सकता है। तो इसका फैक्टर आ रहा है 2 और 5, 2 और 5 आ रहा है। जब 2 और 5 फैक्टर आ रहा है तो कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से 2 है तो डिवाइड करना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 1 और ये बचेगा 5/2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तो 1 बचेगा और दूसरा क्या बचेगा 5/2। अब देखेंगे साइन क्या होगा। अगर यहाँ प्लस है तो हमारा क्या होगा, सेम साइन होगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।